तो जिस तरह से WWE ने ऑस्टिन थ्योरी को पुश देना स्टार्ट कर दिया है, उसे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर मैकमैन ने उनका फ्यूचर सुपरस्टार चुन लिया है, जो कि आगे जाकर WWE को संभालेगा। और इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऑस्टिन थ्योरी WWE के आने वाले एरा के नेक्स्ट बड़े सुपरस्टार हैं। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो WWE के जितने भी एरा थे, उन सब एरा में WWE के एक दो ऐसे बड़े सुपरस्टार्स रहते थे जिनके अराउंड WWE की सभी बड़ी स्टोरी लाइन्स घूमती थी और सबसे ज्यादा पुश भी उन्हीं सुपरस्टार्स को मिलता था। जैसे कि WWE का सबसे पहला एरा था द गोल्डन एज, जो कि 80s से अर्ली 90s तक था और इस एरा के सबसे बड़े सुपरस्टार थे हल्क हॉगन। और मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि हॉगन WWF के कितने बड़े सुपरस्टार थे। तो इस एरा के बाद WWE का न्यू जनरेशन एरा स्टार्ट हुआ, जिसमें मिस्टर मैकमैन ने हल्क हॉगन, माचो मैन, अल्टीमेट वॉरियर जैसे बड़े सुपरस्टार्स से ध्यान हटाकर अब नए सुपरस्टार्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि शॉन माइकल्स, रेजर रेमन, डीजल और ब्रेट द हिटमैन हार्ट। और ये एरा मिड 90s तक चला और फिर WWF ने WCW को टक्कर देने के लिए उनका आज तक का सबसे बड़ा एरा स्टार्ट किया, जिसे फैंस आज भी याद करते हैं। और वो एरा था एटीट्यूड एरा। और इस एरा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, केन और अंडरटेकर। और जब WCW बंद हो गया तो WWE ने अर्ली 2000s में इस एरा को खत्म करके रूथलेस एग्रेशन एरा स्टार्ट किया, जो 2002 से 2008 तक चला। और आपको पता होगा कि इस एरा के जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे वो थे ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, ट्रिपल एच और कर्ट एंगल। और फिर 2008 से WWE फैमिली फ्रेंडली हो गए और WWE ने ऐसा शो देना स्टार्ट कर दिया जो कि किसी भी उम्र के बच्चे देख सकते थे। और इस एरा का नाम WWE ने PG एरा रखा, जो साल 2008 से 2013 तक चला। और इस एरा के बड़े सुपरस्टार्स थे CM पंक, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, शॉन माइकल्स, अंडरटेकर। और फिर 2014 से 2016 तक WWE का रियलिटी एरा स्टार्ट हुआ, जिसके बड़े सुपरस्टार्स थे सेथ रॉलिंग्स, रोमन रेंस, जॉन सीना और डैनियल ब्रायन। और फिर द न्यू एरा स्टार्ट हुआ, जो 2016 से अभी तक है। और इस एरा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंग्स, कॉडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन। तो जैसा आपने इन सब एरा में नोटिस किया होगा कि WWE का जब भी कोई न्यू एरा स्टार्ट हुआ है तो उस एरा में कुछ नए सुपरस्टार्स WWE के बेस्ट सुपरस्टार बन गए हैं। और आप लोग जान रहे होंगे कि 18 जुलाई 2022 से WWE PG रेटिंग से हटकर TV14 रेटिंग पर जा रहा है। और इसलिए WWE में एक तरह से फिर से एक नया एरा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें पुराने बड़े सुपरस्टार्स तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अब WWE के कुछ नए सुपरस्टार्स को भी पुश मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने नोटिस किया होगा रिडल, मैडकैप मॉस, वीर महान, ये जो अभी WWE के नए सुपरस्टार्स हैं, इन्हें भी अच्छा पुश मिल रहा है और ये काफी टाइम टीवी पर भी दिखाई दे रहे हैं। और एक तरह से WWE इन्हें बिल्ड कर रहे हैं नेक्स्ट एरा के लिए। पर फिलहाल इन सब में से एक ऐसा नया सुपरस्टार है जिसे WWE ने बहुत ज्यादा पुश दिया है, और वो है ऑस्टिन थ्योरी। क्योंकि 6 महीने के अंदर ऑस्टिन थ्योरी ने 2 नए रिकॉर्ड बना दिए हैं, एक तो यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनकर और दूसरा यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर बनकर। और सिर्फ थ्योरी ही ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने उनकी चैंपियनशिप हारी और फिर वो उसी रात मनी इन द बैंक भी जीत गए, और ऐसा अभी तक किसी दूसरे सुपरस्टार ने नहीं किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि थ्योरी को WWE नेक्स्ट बिग थिंग बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को अभी ऑस्टिन थ्योरी पसंद नहीं हो, क्योंकि अगर सच बताऊं तो उनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग टाइप का लगता है। लेकिन WWE उन्हें इसी हील कैरेक्टर में ही बिल्ड करना चाह रहे हैं और WWE ऐसा चाहते हैं कि फैंस ऑस्टिन थ्योरी से बहुत ज्यादा चिढ़ें, जो कि सच में हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैंस ऑस्टिन थ्योरी की हरकत से चिढ़कर उन्हें हेट कर रहे हैं। और फिर इसी हेट के कारण थ्योरी बहुत बड़े हील सुपरस्टार बन सकते हैं। और ऑस्टिन थ्योरी की एज अभी सिर्फ 25 साल हुई है, इसलिए अगर वो 1-2 साल के अंदर बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए तो WWE के पास आराम से वो 10 से 15 साल तक फाइट कर पाएंगे। और यही WWE को चाहिए कि उनके पास कुछ यंगर सुपरस्टार रहें जो कि 10-15 साल तक WWE में फाइट कर पाएं। और आपने ये भी देखा होगा कि रोमन भी अब ब्रॉक लेसनर की तरह पार्ट टाइम सुपरस्टार बन गए हैं, इसलिए WWE को भी बहुत सारे सुपरस्टार्स ऐसे चाहिए जो कि WWE को संभालें जब रोमन WWE में कम नजर आए। तो चलिए देखते हैं कि क्या मिस्टर मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी को नेक्स्ट मेगा सुपरस्टार आने वाले सालों में बना पाते हैं या नहीं। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।